सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जेपीएससी सीएससी के सिलेबस और जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो सिलेबस को देखने से पहले हम लोग एक बार एग्ज़ाम के पैटर्न को देखेंगे, फिर एग्ज़ाम के पैटर्न के देख लेने के बाद हम लोग सिलेबस को 1 बाय 1 देखेंगे और उस सिलेबस को कवर करने के लिए आप किन बुक्स का हेल्प ले सकते हैं उस बुक्स का भी नाम आपको बताएंगे। तो जेपीएससी की जो सिविल सर्विस वाली एग्ज़ाम है ये 3 चरण में होता है। पहला जो है आपको प्रीलिम्स पास करना होगा और प्रीलिम्स के बाद प्रीलिम्स अगर आप पास करते हैं तो आपको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा जो कि रिटेन एग्ज़ाम है। और फिर मेंस अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप फाइनल राउंड जो कि आपका इंटरव्यू है उसमें जाएंगे। और अगर आप इंटरव्यू भी सक्सेसफुली पास कर लेते हैं तो आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा जिसमें आपका नाम हो सकता है। तो 1 बाय 1 हम लोग पहले एक एक चरण को देखते हैं कि किस प्रकार से होता है, कितने मार्क्स के होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो अगर प्रीलिम्स की बात करें तो यहाँ पे प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और पेपर 2 के लिए भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। ये दोनों ही पेपर का एग्ज़ाम जो है एक ही दिन में कंडक्ट कराया जाता है। फर्स्ट हाफ में आपका पेपर 1 का एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे का समय मिलेगा और पेपर 2 के लिए सेकेंड हाफ है, इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। और पेपर 1 में भी आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर 2 में भी आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब अगर दोनों पेपर को मिला दिया जाए तो आपके 200 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और अगर टोटल हम लोग कर ले तो ये 400 मार्क्स का एग्ज़ाम है। प्रीलिम्स में मेरा स्कोर जो था वो 276 रहा था। पेपर 1 में जो 100 क्वेश्चन है इसमें आपके 90 क्वेश्चन जो है वो इंडिया जीके से पूछा जाता है और 10 क्वेश्चन जो है वो आपका झारखंड जीके से पूछा जाता है। और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में जो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये पूरा का पूरा झारखंड जीके ही रहता है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि झारखंड जीके से यहाँ पे 100 क्वेश्चन और यहाँ पे 10 क्वेश्चन, मतलब 110 क्वेश्चन जो है आपके झारखंड से रहेंगे, मतलब झारखंड जीके से। और 90 क्वेश्चन जो है आपके इंडिया जीके से रहेगा जिसमें आपका साइंस भी इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे गेम चेंजर सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो जैसा कि यहाँ पे क्लियर है कि 110 क्वेश्चन झारखंड जीके और 90 क्वेश्चन जो है इंडिया जीके। तो आप किसी भी सूरत पे झारखंड जीके का पोर्शन को छोड़ करके तो नहीं जा सकते। जैसा कि अगर आप बीपीएससी में देखेंगे तो वहाँ पे बिहार जीके से कम क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन अगर झारखंड में बात करें तो जेपीएससी में झारखंड जीके से भर भर के क्वेश्चन रहता है। और एक बुक है इसके लिए, उड़ान का सार संग्रह। इस बुक को अगर आप ठीक से करते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। मतलब सबसे अच्छा आज के समय में झारखंड जीके के लिए अगर कोई बुक है तो वह है आपका उड़ान का सार संग्रह। बिल्कुल टू द पॉइंट और आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये बुक लिखा गया है, लेकिन आपको इसमें फैक्ट मिलेंगे तो आपको बहुत सारे डेटास को जो है याद रखना होगा। और एक चीज़, यहाँ पे जो 90 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है इंडिया जीके में, तो इसमें आपके भारत का इतिहास जिसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल ये तीनों है। प्राचीन से 5 क्वेश्चन, मध्यकाल से 5 क्वेश्चन और आधुनिक काल से 5 क्वेश्चन। इसी तरह से आपका साइंस वाले पोर्शन में साइंस भी है, आपका एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भी है और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी है, मतलब आईसीटी। ये 3 सब्जेक्ट मिला के साइंस है, उसमें भी आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। ये सब हम लोग सब डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। आप बस इतना जान लीजिए यहाँ पे सीधा सा कि आप भारत का इतिहास जो कि आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस भारत के इतिहास को कंप्लीट जितना समय और जितना एफर्ट लगा के आप कंप्लीट करेंगे उससे भी कम समय में आपका 110 क्वेश्चन का तैयारी हो जाएगा अगर आप झारखंड जीके को अच्छा से करते हैं तो। और बिना झारखंड जीके पढ़े आपका ये एग्ज़ाम नहीं निकल सकता। तो प्रीलिम्स का पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जैसे कि 110 क्वेश्चन जो झारखंड जीके से रहेंगे उसमें आपको उड़ान का सार संग्रह पढ़ सकते हैं। और इंडिया जीके के लिए एक बुक आती है महेश वर्णवाल की सार संग्रह, एनसीईआरटी सार संग्रह, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी सार संग्रह में जेपीएससी प्रीलिम्स का पेपर 1 में जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक यहाँ पे नहीं मिलेंगे। जैसे मिसलेनियस वाला पार्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो आपको कुछ गूगल वगैरह से भी सर्च करके आपको पढ़ना होगा। ये सब भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो मेनली आपको यहाँ पे इतना समझना था कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर में सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो झारखंड को दिया गया है, 110 क्वेश्चन है दोनों को मिला करके। और फिर आपको इंडिया जीके, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस,
इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस और फिर आपका करंट अफेयर भी रहेगा, तो इन सबको पढ़ना होगा। यहाँ पे झारखंड जीके वाला जो पेपर है, पेपर 2, इसमें भी आपका झारखंड जीके से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है, 5-7 क्वेश्चन रहेंगे। उसके लिए भी उड़ान का एक करंट अफेयर का भी मैगजीन आता है, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और पेपर 1 में जो करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ पे आप लोग एडुटेरिया का बुक जो है वो पढ़ सकते हैं। और रिजल्ट जो है प्रीलिम्स का, उसमें आपका जितने भी नंबर ऑफ़ सीट्स का एग्ज़ाम है, मान के चलिए अगर 100 सीट पे एग्ज़ाम हो रहा है तो 100 सीट इंटू 1500, तो टोटल 1500 लोग जो है वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स। फिर अगर मेंस की बात करें तो मेंस में आपके 6 पेपर होंगे, जिसमें से पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसका मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ता है। और इस सब्जेक्ट का नाम है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। इससे आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 50 नंबर जो है वो जनरल हिंदी का और 50 नंबर जो है जनरल इंग्लिश से रहेगा। लेवल जो है वो 10th लेवल का रहता है। और इसके लिए एक बुक आती है स्पर्धा पब्लिकेशन का, उसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। या फिर अगर आप क्वेश्चन बैंक देखिए, 6 JPSC, 7 JPSC, 11th JPSC, तो अभी 11th JPSC का भी मेंस हो गया है, और बैकलॉग, ये 4 क्वेश्चन पेपर का आप पेपर 1 देखेंगे, देख लीजिएगा। अगर आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका लेवल जो है लेवल 10th का ही रहता है और आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स ही लाने होते हैं। पेपर 2 जो है वो लैंग्वेज एंड लिटरेचर से रहेगा, जैसे कि खोटा रख सकते हैं, नागपुरी रख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। और यहाँ पे 150 मार्क्स मतलब 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और 150 नंबर में आप जितना भी ज़्यादा स्कोर कर सके उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पेपर 3 जो है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। इसमें आपके 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से MCQ रहेंगे और 10 क्वेश्चन जो है वो आपके ज्योग्राफी के MCQ रहेंगे। टोटल आपको 20 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, तो आपका हो जाएगा टोटल 40 मार्क्स का ये MCQ रहता है। और JPSC का चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ये जो MCQ वाला पोर्शन है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। फिर है MCQ, तो आप देख लिए। MCQ के बाद जो आपका पोर्शन बचा है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, लगभग 600 शब्द में एक क्वेश्चन का आंसर आपका होना चाहिए। इसमें आपका हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी प्रकार से ज्योग्राफी से भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, A B C D करके। तो 4 क्वेश्चन हिस्ट्री और 4 क्वेश्चन आपके हो गए ज्योग्राफी से। इसमें भी सेक्शन डिवाइडेड है। एक पहला क्वेश्चन जो होगा वो प्राचीन भारत से रहेगा, दूसरा क्वेश्चन मध्यकालीन भारत, तीसरा क्वेश्चन आधुनिक भारत और चौथा क्वेश्चन जो है झारखंड के इतिहास से रहेगा। इसी तरह से ज्योग्राफी में जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपका भौतिक भूगोल से रहेगा, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट है। फिर आपका B नंबर सेक्शन में भारत का भौतिक भूगोल और मानव भूगोल से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन C में भारत का संसाधन से रहेगा और संसाधन और उसका उपयोग, और D सेक्शन में झारखंड का भूगोल से क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 में से आपको सॉल्व करने हैं 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के सॉल्व करने होंगे और 2 क्वेश्चन जो है आपको ज्योग्राफी के सॉल्व करने होंगे। मतलब आपके पास जो है हिस्ट्री में 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है और ज्योग्राफी में 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 40 मार्क्स, मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 40 मार्क्स है एक क्वेश्चन का। तो टोटल आपको 4 16 160 मार्क्स के लिए लिखना होगा। और ये आंसर जो है लगभग 600 से लेके, मतलब 550 से लेकर के आपका 700 शब्दों के बीच में आंसर रखेंगे तो बेहतर होगा। पेपर 4 में पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन रहेगा, राज्य व्यवस्था और लोक प्रशासन। तो पॉलिटी से भी आपके 4 क्वेश्चन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। 8 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के सॉल्व करने होंगे और 2 क्वेश्चन जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सॉल्व करने होंगे। लेकिन 11th JPSC और 7th JPSC का जो पैटर्न रहा है, इसमें 8 क्वेश्चन टोटल इकट्ठे दे दिए गए और इसमें से आपको कोई भी 4 सॉल्व करने को कहा गया। मतलब अगर कोई स्टूडेंट पॉलिटी का ही सारा क्वेश्चन सॉल्व करा, मतलब 4 क्वेश्चन, तो भी उसका काम बन गया। या फिर अगर किसी स्टूडेंट का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो और अगर उसने 4 क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही लेकर के सॉल्व कर दिया, तो भी उसका काम बनता दिख रहा था। लेकिन हो सकता है ये बाद में चेंज करे, क्योंकि 6th JPSC में 2 क्वेश्चन पॉलिटी से सॉल्व करना था और 2 क्वेश्चन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सॉल्व करना पड़ा था।
तो यहाँ पे कभी रेस्ट्रिक्शन देखा गया और कभी रेस्ट्रिक्शन नहीं देखा गया, तो कुल मिला के आपको दोनों ही पोर्शन को अच्छे से करके रखना है। यहाँ पे भी 20 क्वेश्चन आपके MCQ रहेंगे और इसके लिए भी 40 मार्क्स है, किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। पेपर 5 में आपका यहाँ पे भी 4 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि इधर आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी में और पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखे थे, इधर पे देखिए सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D में डिवाइड रहेगा। सेक्शन A में जितने भी टॉपिक्स हैं वहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछेंगे, A और B करके, और दोनों में से कोई एक का आंसर आपको देना है। सेक्शन B में भी बहुत सारे टॉपिक है, आपके सिलेबस में भी देखेंगे हम लोग, उसमें भी A और B करके क्वेश्चन रहेगा और किसी भी एक को आपको बनाना है। सेक्शन C में भी सिमिलर इसी तरह का, और सेक्शन D जो कि झारखंड वाला पोर्शन है वहाँ पे भी इसी तरह का देखने को मिलेगा, मतलब A और B करके दिया रहेगा, जिसमें से A या फिर B आपको सॉल्व करना है। पेपर 6 जो कि आपका साइंस एंड टेक, अच्छा पेपर 5 में MCQ, यहाँ पे भी 20 क्वेश्चन का MCQ रहेगा। पेपर 6 में भी 20 क्वेश्चन MCQ रहेगा और ये 5 भाग में डिवाइडेड है, A, B, C, D और E करके। जिसमें से A जो है फिजिक्स का रहेगा, इसमें आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे A और B, जिसमें से आपको एक सॉल्व करना है। बायोलॉजी में A और B, इसमें भी एक सॉल्व करना है। झारखंड एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर साइंस कह लीजिए इसको, लेकिन झारखंड के संबंध में है, तो यहाँ पे भी A और B करके क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको कोई एक सॉल्व करना है। इन्वायरमेंटल साइंस में भी सेम चीज़ देखने को मिलेगा और टेक्नोलॉजी में भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन का 32 मार्क्स है। तो इस तरह से आपके यहाँ पे पेपर 6 में 200 मार्क्स, पेपर 5 में 200 मार्क्स, उसके बाद पेपर 4 में भी 200 मार्क्स और पेपर 3 में भी 200 मार्क्स, और पेपर 2 जो है खोटा, उसमें भी आपका 150 मार्क्स। तो टोटल आपके हो गए 4 सब्जेक्ट के, मतलब पेपर 3, 4, 5 और 6, तो ये हो गया 800 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद आपका खोटा, उसमें खोटा कह लीजिए चाहे नागपुरी कह लीजिए, हिंदी इंग्लिश जो भी रखे आप, इसमें 150 नंबर का, तो आपका हो गया 950 नंबर, और 100 नंबर आपका इंटरव्यू का रहेगा। तो 5 और 9 1 10, टोटल आपका 10-50। इसमें मेरा जो है टोटल जोड़ के 637 मार्क्स आया था और मेरा रैंक जो है 110 था। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मार्क्स में आपका क्या रैंक बन सकता है, लेकिन सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आप सिलेबस अब हम लोग देखेंगे, तो सिलेबस के लिए एक चीज़ बोलेंगे कि आप लोग विकास दिव्यकीर्ति सर का एक रील देखे होंगे कि JPSC का सिलेबस जो है UPSC से भी बड़ा है। तो यहाँ पे एक बात कहेंगे कि सिर्फ सिलेबस बड़ा रहने से कुछ नहीं होता, JPSC का लेवल और UPSC का लेवल में बहुत अंतर है। यहाँ पे सिर्फ सिलेबस ही बड़ा है, बाकी क्वेश्चन जो है बिल्कुल ईजी आता है, मतलब क्वेश्चन रिपीट होगा। आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहता है तो ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनने की संभावना नहीं है। जैसे अगर हिस्ट्री की बात करें तो मुश्किल से प्राचीन भारत में 35-40 क्वेश्चन बनेगा, इसी तरह से 30-35-40 क्वेश्चन ही एक पोर्शन का बन सकता है, और उन्हीं क्वेश्चन को ट्विस्ट करके या फिर मिला करके 2 क्वेश्चन को मिला करके एक तीसरा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या फिर सीधा सीधा भी पूछ लिया जाएगा। तो ये इतना हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है कि सिलेबस बड़ा है किसे करेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि JPSC को कभी भी UPSC से तुलना नहीं करना है। JPSC का क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी रहता है UPSC के तुलना में, और तैयारी जो है आपको JPSC का आप कर रहे हैं तो JPSC ओरिएंटेड आपको होकर के तैयार करना है, ना कि आपको UPSC वाला, मतलब आप पूरा 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल 8 डायमेंशनल तक जाके आप पढ़ रहे हैं, तो वैसा भी गलती नहीं करना है आपको। सीधा कहने का अर्थ यही है कि जो सिलेबस में दिया है बस उसी टॉपिक से जो 1 से 2 क्वेश्चन बन सकता है, उसी 1 से 2 क्वेश्चन को आपको समझना है और फिर याद रखना है, क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो आपको कुछ चीज़ें याद रख के ही जाना पड़ेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए अब हम लोग सिलेबस को देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले प्रीलिम्स देखेंगे, प्रीलिम्स का जो सिलेबस है। तो प्रीलिम्स का सिलेबस में एक है पेपर 1 जो कि आपका सामान्य अध्ययन कहलाता है, और इसमें आपको भारत से, मतलब इंडिया जीके से 90 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन जो है झारखंड जीके से रहेगा। ये चीज़ को हम लोग देख लिए। यहाँ पे 100 क्वेश्चन का 200 मार्क्स, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलेंगे और किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। फिर अगर सिलेबस की बात करें सामान्य अध्ययन का, तो देखिए भारत का इतिहास, इसमें आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 15 दूनी 30 मार्क्स के।
इसमें प्राचीन से 5 क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत से 5 क्वेश्चन और आधुनिक भारत से 5 क्वेश्चन। सिलेबस में सिर्फ यही शब्द मेंशन्ड है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो आपको प्राचीन भारत में जितने भी कुछ है सब पढ़ना है, मध्यकालीन में भी सब पढ़ना है और आधुनिक भारत में भी सब पढ़ना है। मतलब ये 15 क्वेश्चन के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी। और यहाँ पे 15 क्वेश्चन को करने के लिए आप इस बुक का हेल्प ले सकते हैं, एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बर्णवाल की। लेकिन इस बुक में डिमेरिट क्या है कि सब कुछ फैक्ट लिखा हुआ है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट याद रखना पड़ सकता है, बाकी ठीक है। फिर अगर भारत का भूगोल, यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य भूगोल से 3 क्वेश्चन, भौतिक भूगोल से 3 क्वेश्चन और आर्थिक भूगोल से 2 क्वेश्चन, और फिर सामाजिक और जननांकीय भूगोल से 2 क्वेश्चन, सेंसस वगैरह से 2 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। ऐसा गलती नहीं करिएगा कि ये भौतिक भूगोल देख कर आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने लगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको नहीं करना है। और एक चीज़ रिपीट कर रहे हैं हम इस चीज़ को कि यहाँ पे 15 क्वेश्चन का तैयारी करने के लिए आप जो समय देंगे, उतना ही समय में और उतना ही एफर्ट में आपका झारखंड जीके का 110 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो इस सेक्शन को आपको बहुत ज़्यादा मजबूत रखना है। और इतिहास पढ़ते पढ़ते इतिहास में डूबना नहीं है, आपको ये भी देखना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स जो है झारखंड में आने वाला है और इतिहास वगैरह से कम है, तो यहाँ पे आपको डूब के पगलाना नहीं है। तो ध्यान रखिएगा जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पगलाते रहे। इजी पोर्शन क्या है? इजी पोर्शन ये है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन। 10 क्वेश्चन जो है आप इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं, जिसमें से भारत का संविधान से 4 क्वेश्चन, लोक प्रशासन और सुशासन से 4 क्वेश्चन और विकेंद्रीकरण से 2 क्वेश्चन। तो अगर आप प्रायोरिटी वाइज अगर सेट करें तो सबसे पहले आपका ये 110 क्वेश्चन झारखंड जीके को आपको तैयार करना चाहिए, और उसके बाद आपको भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, इसके 10 क्वेश्चन को आपको तैयार करना चाहिए। और भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का आपको साथ साथ पढ़ना है। साथ साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा कि प्रीलिम्स का तैयारी इसमें आराम से हो जाएगा। अलग से आप इसके लिए प्रीलिम्स नहीं पढ़िएगा, क्योंकि जितना कुछ आपको प्रीलिम्स से पढ़ना है वो सभी कुछ आपको मेंस में भी पढ़ना है। तो क्यों ना एक ही बार पूरा का पूरा डिटेल आप पढ़ लें, तो प्रीलिम्स भी हो जाएगा और मेंस भी हो जाएगा। और इसके लिए आपको हमारे चैनल पे क्लासेस दी जा रही है, आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं। नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, वहाँ पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आर्थिक और टिकाऊ विकास, इसमें 10 क्वेश्चन। तो इस 10 क्वेश्चन में आपका जो भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण है, ये 4 क्वेश्चन, ये आपको आराम से ये जो एनसीईआरटी सार संग्रह है यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। इधर जो हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन पढ़े थे, अगर इसमें आप सीधा सिंपल शुरू में प्रीलिम्स तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ से आपका हो जाएगा एनसीईआरटी सार संग्रह से। लेकिन मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि ये जो सब्जेक्ट है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, इसको आप प्रीलिम्स और मेंस मिला करके पढ़िए। और उसके बाद जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, यहाँ पे भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ साथ तैयार करिए, क्योंकि ये 2 पोर्शन देखिए, पोर्शन नंबर 2 और 3 धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दे, जिसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, और आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण 2 क्वेश्चन रहेंगे। इसके लिए आपको ये बुक पढ़ना होगा रमेश सिंह, जो कि आपको मेंस के लिए भी पढ़ना है। इकोनॉमिक्स मेंस के लिए आपको रमेश सिंह की पुस्तक पढ़नी चाहिए। बाकी आप दूसरा कोई बुक भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि, और ये पोर्शन जो है ये भी आपको यहाँ से भी कवर हो जाएगा। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि सेक्शन सी जो कि पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और सेक्शन डी जो कि आपका इकोनॉमिक्स है, इसको आप लोग प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों साथ साथ तैयारी करिएगा, तो आप ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। सेक्शन ई की बात करें तो यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, यहाँ पे भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से सामान्य विज्ञान से 4 क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मतलब ये 3 बड़े बड़े सब्जेक्ट को मिला के आपके 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे मात्र। तो आप खुद देख लीजिए यहाँ पे कितना ध्यान देना चाहिए, कितना ध्यान नहीं देना चाहिए। ये 4 क्वेश्चन के लिए आप एनसीईआरटी सार संग्रह कर सकते हैं। कृषि और तकनीकी विकास में 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके लिए परीक्षा वानी की पुस्तक आती है, इससे कर सकते हैं। आईसीटी के लिए, मतलब सूचना और संचार तकनीकी के लिए जो 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी की बुक जो है वो आप पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो शुरुआत हुआ था एक किताब से, एनसीईआरटी सार संग्रह और उड़ान से, लेकिन देखिए अब धीरे धीरे कितने बुक्स को आपको पढ़ने पड़ेंगे।
यहाँ पे आपके झारखंड जीके से जो 10 क्वेश्चन होंगे उसके लिए उड़ान ही सफिशियंट है। अगर उड़ान पढ़ के आपका क्वेश्चन बन जा रहा है तो ठीक, और नहीं तो और कोई ऐसा बुक नहीं है जिससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फिर करंट अफेयर से आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, तो यहाँ पे एडिटोरिया की जो मैगज़ीन आती है उससे कर सकते हैं। यहाँ पे फिर मिसलेनियस से 15 क्वेश्चन है, मानवाधिकार, वातावरणीय सुरक्षा, नगरीयकरण, खेलकूद, आपदा प्रबंधन, गरीबी, बेरोजगारी और 7 पुरस्कार। तो ये सभी आपको कहीं पे भी एक जगह नहीं मिलने वाला है, इसके लिए आपको गूगल का हेल्प लेना पड़ेगा, विकिपीडिया का हेल्प लेना पड़ेगा। और ये सभी कुछ जो है सिलेबस वाइज और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड रह करके हम लोग अपने चैनल पे तैयारी करवा रहे हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़ करके लाभ ले सकते हैं। और मैं सेलेक्टेड हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। मुझे आइडिया इस बात का है कि आपको कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक को कम पढ़ना चाहिए, किन टॉपिक्स को छोड़ देने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सभी चीज़ आप लोगों को धीरे धीरे करके बताया जाएगा। अब हम लोग पेपर 2 में देखते हैं। तो पेपर 2 में पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो डिवाइडेड है। जैसे कि झारखंड का इतिहास, यहाँ से 8 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से जुड़ के आप लोग ले सकते हैं, या फिर आप लोग किताब की दुकान पे जाके जेपीएससी का सिलेबस खरीद सकते हैं। झारखंड आंदोलन से 7 क्वेश्चन रहेंगे, विशिष्ट पहचान से 5 क्वेश्चन, लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, इससे 5 क्वेश्चन रहेंगे। बिल्कुल एक एक करके आपका डिवाइडेड है सिलेबस, और यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा भी जाता है। साहित्य, साहित्यकार से 5 क्वेश्चन, प्रमुख शिक्षण संस्थान से 5 क्वेश्चन, खेलकूद से 5 क्वेश्चन, भूमि संबंधी कानून और अधिनियम, यहाँ से 12 क्वेश्चन, जिसमें सीएनटी से 5 और एसपीटी से 5 क्वेश्चन, और अन्य राज्यपरक अधिनियम से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल आपके 110 क्वेश्चन है। इसी तरह से डिवाइड होते होते एक देखिए समसामयिकी, मतलब करंट अफेयर से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको उड़ान का कह लीजिए, चाहे शिवांगन का मैगजीन आता है लास्ट टाइम पे, तो उसको अभी आप लोग पढ़ सकते हैं। पतली सी रहती है, करंट अफेयर के 7 क्वेश्चन के लिए बिल्कुल उसे पढ़ा जा सकता है। और ये झारखंड जीके का जितना भी पोर्शन है, ये सभी आपका उड़ान बुक में एक एक करके दिया हुआ है। प्लेथोरा ऑफ नॉलेज करके का भी बुक आता है, वहाँ पे भी दिया हुआ है। पतंजलि आईएएस की भी बुक आती है, वहाँ पे भी दिया हुआ है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है उड़ान आईएएस, उड़ान की जो सार संग्रह है वो। अब हम लोग मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो पेपर 1 में हम लोग का क्या था, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, तो वो तो क्वालिफाइंग था। पेपर 2 से बात करते हैं, जिसमें हम लोग खोटा भाषा और साहित्य अगर रखते हैं, तो खोटा भाषा और साहित्य की बात करें तो यहाँ पे 2 बुक है, एक है BN ओहदार की और एक है गजाधर महतो की। ये दोनों बुक को आप मिला करके पढ़ सकते हैं। और ये पूरा पेपर जो है ये 2 भाग में डिवाइडेड है, एक है खंड 1 और दूसरा है खंड 2। खोटा की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि ही है, तो आप लोग जिस तरह से हिंदी लिखते हैं उसी तरह से आपको खोटा भी लिखना होगा। और जिनको अगर डाउट है कि खोटा हमसे होगा या नहीं होगा, तो आप लोग एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जेपीएससी खोटा से करके, वहाँ पे 14 वीडियो मतलब 14 वीडियो है। उन सभी को आप एक बार करके देख लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है और आप अगर कंफर्टेबल है कि आप लिख पा रहे हैं, तो आप लोग ये सब्जेक्ट रख सकते हैं। नहीं तो आप लोग जिसमें कंफर्टेबल है वो रखें, जैसे कि हिंदी या फिर इंग्लिश। बाकी नागपुरी वाले नागपुरी रखेंगे, पंचपरगनिया वाले पंचपरगनिया, तो वो आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से होगा। बाकी खोटा में नंबर जो है अच्छे मिलते हैं। तो भाग क जो है मतलब खंड 1 जो है, इसमें टोटल 3 भाग है, क, ख और ग। तो यहाँ पे आपको एक एक ढंग से एक एक चीज़ को एक एक टॉपिक वाइज इन दोनों बुक से आप छाट करके आपको करना होगा। और अगर आप लोग बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग को पीडीएफ जो है 11th जेपीएससी के लिए हम प्रोवाइड करवाए थे, वो आपका सिविलियन चैनल पे अवेलेबल है टेलीग्राम वाले में, उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। या फिर इस बार हम लोग फिर से पढ़ाएंगे और फिर से हम लोग नोट्स देंगे, तो आप तब कर सकते हैं। तो जैसे खोटा भाषा का उद्भव और विकास, खोटा भाषा की विशेषताएं, व्याकरण में आपको संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, निर्णय, काल, क्रिया, ये सब आपको पढ़ना है।
शब्द गठन, वाक्य संरचना और क्षेत्रीय रूप मानकीकरण। तो इस तरह से आपको पढ़ के बताने से कोई फ़ायदा है नहीं। आप लोग इसका PDF जो है एक बार टेलीग्राम में आपको दे दिया जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर खंड 2 में भी इसी तरह से देखिए, खोट्ठा साहित्यकार एवं साहित्य। मतलब यहाँ पे जो राइटर सब है, कवि लेखक जो भी है, ये 10 है लगभग। इन 10 के बारे में जीवन चरित्र मतलब पढ़ना है आपको, कैरेक्टर स्केच कह लीजिए या फिर बायोग्राफी कर लीजिए, ये आपको पढ़ना है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला पोर्शन व्याकरण, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 से आपका मान के चलिए, इससे 3 क्वेश्चन और यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन, तो 6 गुना 7, एक क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। 7 छक 42, टोटल आपके लगभग 42 से लेकर 50 मार्क्स तो यही दोनों सेक्शन से आपके रहेंगे। तो ये दोनों सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फिर और क्या है, जैसे निबंध, तो समसामयिक विषय पर, उसके बाद आपका सांस्कृतिक विषय, सामाजिक विषय, आर्थिक विषय और भौगोलिक विषय। आपको एक चीज़ याद रखना, नारी से रिलेटेड जितनी भी है, जैसे कि दहेज प्रथा हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण, इस तरह के सब्जेक्ट पे आपको निबंध लिखने होंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। जब पढ़ाएंगे तो आप लोग इसको जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। बाकी इस बुक में आपको जो दो बुक हम बताए, यहाँ पे भी आपको मिलेगा, यहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। फिर खोट्ठा संक्षेपण करके आता है, ये बहुत ईजी रहता है, 10 नंबर के रहते हैं। यहाँ से भी आप बना सकते हैं। खोट्ठा गद्यांश रहता है, मतलब पैसेज रहेगा, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसको आपको ढूंढ करके आंसर देना है। तो ये भी आपका एक इजी सेक्शन है। ओह, उल्टा हो गया ये चीज़। यहाँ पे आपके पैराग्राफ है, उसमें आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे, उससे आंसर आपको मिला के लिखना है। ये इसमें क्या करना है आपको, खोट्ठा गद्यांश वाले पोर्शन में हिंदी लिखा रहेगा और हिंदी से आपको खोट्ठा में अनुवाद करना है। ये भी इजी पोर्शन है, ये इजी है, ये इजी है, ये इजी है। और सेम जिस तरह से आपका खोट्ठा का सिलेबस है, उसी तरह से आपका नागपुरी भाषा और साहित्य का भी सिलेबस भी है, और उसी पैटर्न में एग्ज़ाम में पेपर भी आता है। जैसे जैसे खोट्ठा का आपका भाषा का उद्भव और विकास था, तो सेम नागपुरी का भी है। खोट्ठा भाषा की विशेषताएं थी, तो यहाँ पे भी नागपुरी भाषा की विशेषताएं हैं। यहाँ पे व्याकरण है और वहाँ पे भी व्याकरण है। वाक्य संरचना एवं भेद, ये खोट्ठा में भी था, आपका नागपुरी में भी है। क्वेश्चन का पैटर्न भी वही था। आपका ये वाला जो पोर्शन सबसे ज़्यादा मार्किंग वाला है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके यहाँ पे भी राइटर से संबंधित जो है, ये देखिए, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये 2 पोर्शन में। निबंध खोट्ठा में भी था, नागपुरी में भी है। संक्षेपण करना है, अनुवाद करना है, और दूसरा चीज़ क्या है आपका, पैसेज में 3 आंसर देना है। 3 पैसेज रहेगा, 3 क्वेश्चन का आंसर देना है 5 क्वेश्चन में से। तो ये आपका काफ़ी सिमिलरिटी है खोट्ठा के सिलेबस में और नागपुरी के सिलेबस में। सिलेबस आप देखिएगा तो बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना होता है। यहाँ पे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप मेरा खोट्ठा वाला वीडियो आप देखिएगा, आपको कुछ कुछ समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं पेपर नंबर 3, जो कि है सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल। इसमें आपका इतिहास से 100 प्रश्न रहेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन इतिहास का MCQ रहेगा, और भूगोल का भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन MCQ रहेगा। इतिहास की बात करें तो ये 3 भाग में डिवाइडेड है। प्राचीन काल से सिंधु घाटी हो गया, आर्य की उत्पत्ति, वैदिक साहित्य, लिच्छवी, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, कुषाण और गुप्त। और फिर आपका इधर है हर्षवर्धन, चोल और पल्लव। जितने टॉपिक दिए हैं बस आपको उतना ही पढ़ना है। जैसे पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, तो आपको सिर्फ पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ ही पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, जैसे चोल जो है समुद्री गतिविधियाँ पढ़ना है, चोल प्रशासन को भी पढ़ना है, और कला और साहित्य इसको भी पढ़ना है। तो यहाँ पे आपके चोल से 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो समुद्री गतिविधियों से रिलेटेड, चोल प्रशासन से रिलेटेड, कला और साहित्य से रिलेटेड। पल्लव में 1 क्वेश्चन बनेगा सांस्कृतिक उपलब्धियों से रिलेटेड। तो इसी तरह का हर टॉपिक में अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन मिलेगा। आर्यों की उत्पत्ति, तो इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा। इस तरह से अगर आप देखें तो
टोटल आपका 35 क्वेश्चन में ये प्राचीन काल खत्म हो जाएगा और आपको उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। मध्यकाल की बात करें तो इस सेक्शन में मतलब इतिहास वाले सेक्शन में आपको प्राचीन से एक क्वेश्चन, मध्यकाल से एक क्वेश्चन, आधुनिक भारत से एक क्वेश्चन और झारखंड जीके से एक क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आप प्राचीन काल को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए काफ़ी और झारखंड के जीके को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, झारखंड के इतिहास को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और मध्यकाल से 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन और आधुनिक भारत से 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन कर लीजिए। आपका 4 क्वेश्चन में से हर हाल में 2 क्वेश्चन आपका पढ़े हुए में से रहेगा, आपका ईजिली वहाँ पे सॉल्व कर सकेंगे। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं मध्यकाल भी पूरा पढ़ेंगे और आधुनिक काल भी पूरा पढ़ेंगे, तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी फिर याद करने के लिए और एग्ज़ाम में माइंड जो है कन्फ्यूज कर जाएगा। तो वैसे गलती नहीं करना है, कोई भी 2 सेक्शन पकड़िए, उसको स्ट्रॉन्ग करिए और बाकी का जो 2 सेक्शन है उससे आप 10-10 सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मध्यकाल में अरब आक्रमण, गजनवी आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, भारत पर मंगोल आक्रमण, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, मुग़ल, मराठों का उदय, ये सब आपको पढ़ना है। बुक्स की बात करें तो प्राचीन भारत के लिए RS शर्मा की बुक हिंदी मीडियम में भी आती है, इंग्लिश मीडियम में भी आती है। इस बुक को परचेज कर लीजिए और आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पढ़ते समय कि जो सिलेबस में मेंशन्ड है सिर्फ उतना ही पढ़िएगा, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा पढ़ने लगते हैं तो वो आपका ही नुकसान होगा। मध्यकाल में सतीश चंद्र की बुक आती है, ये आपको पढ़ना है। आधुनिक काल में स्पेक्ट्रम की बुक आती है, ये आपको पढ़ना है। यहाँ पे यूरोपीय बस्तियों की प्रारंभ हो गया, औपनिवेशिक शासन के प्रति जो विरोध था, फिर बहुत से सुधार आंदोलन हुए, वो सब पढ़ना है। मुस्लिम समाज में भी सुधार आंदोलन हुए, वो भी पढ़ना है। सती प्रथा, विधवा विवाह एक्ट, ये सब करना है। ये सब आपको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा। भारत का विभाजन और इसके परिणाम, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट महात्मा गांधी है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन और इधर पे 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपको छांट के कर लेना है, नहीं तो आप कंप्लीट भी पढ़ सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। झारखंड के इतिहास में एक किताब आती है डॉक्टर B वीरोत्तम की, इस किताब से ये सब टॉपिक आप जो है कवर कर सकते हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। आदि धर्म हो गया, सदान की संकल्पना हो गया, झारखंड में जनजातीय विद्रोह, राष्ट्रवादी संघर्ष, बिरसा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन और झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, ये सभी आपको कवर करना है। आदि धर्म और सदान को छोड़ दे तो ये सभी आपका प्रीलिम्स के भी सिलेबस में है। और मेंस में यहाँ पे मेंस में आप इतिहास का बात करें तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक जो भी कुछ पढ़ेंगे सब का सब आपका प्रीलिम्स में भी सेम है। भौतिक भूगोल में आपको फिजिकल ज्योग्राफी करना है, इसके लिए बुक है आपका माजिद हुसैन की भारत एवं विश्व का भूगोल। इस किताब से आप कवर कर सकते हैं, लेकिन जितना सिलेबस में दिया है उतना ही आपको करना है। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा भौतिक भूगोल से, लेकिन दिक्कत क्या है भौतिक भूगोल में, आपको याद करने में प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर आपसे याद हो जा रहा है तो फिर आप भौतिक भूगोल को ज़रूर कर लीजिए यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन जो है बिल्कुल यहाँ पे किसी भी प्रकार का ट्विस्ट नहीं होता, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे आपको याद करने में दिक्कत होगा, जैसे ये सब में। तो अगर आप कंफर्टेबल है तो ये टॉपिक करें, और अगर नहीं कंफर्टेबल है तो भारत का भूगोल आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे ही, उसी को एक्सटेंड करते हुए आपको मेंस के लिए भी पढ़ लेना है। तो यहाँ पे भारत का भौतिक और मानव भूगोल है B सेक्शन में, C सेक्शन में प्राकृतिक संसाधन का विकास और उपयोग है, और D सेक्शन में झारखंड का भूगोल है। तो माजिद हुसैन में आपको सारे सेक्शन मिलेंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल लीजिएगा तो सब कुछ आपको एक ही किताब में मिलेगा, वहाँ से आपको छाट के पढ़ना है। ये सब टॉपिक आप देख लीजिएगा। ईजी पोर्शन क्या है, तो ये आपका B सेक्शन, C सेक्शन और D सेक्शन, ये तीनों ही टॉपिक को आप कंप्लीट करके जाइए। यहाँ पे टोटल 4 जो सेक्शन है A B C D, यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 2 को सॉल्व करना है। तो 2 सॉल्व करने के लिए आप 3 कंप्लीट कर सकते हैं, और भौतिक भूगोल से आप 5-7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हैं। इतना में आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। झारखंड का भूगोल पढ़ने के लिए झारखंड का भूगोल नाम से एक किताब आता है शिवांगन पब्लिकेशन का, इसको परचेज कर सकते हैं। ये सभी टॉपिक आपको
छांट के पढ़ना है। सिमिलरली आपका प्रश्न पत्र 4 की बात करें तो मतलब पेपर 4, इसमें भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन और सुशासन, यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। एम लक्ष्मीकांत का एक आता है पॉलिटी की बुक, उसको परचेज करना है, और एम लक्ष्मीकांत का एक बुक और आता है लोक प्रशासन करके, उसको परचेज करना है। जितना आपके सिलेबस में दिया है उसी को आपको अलग अलग करके पढ़ना है। यहाँ पे भी 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू रहेंगे, 10 क्वेश्चन संविधान और राज्य व्यवस्था से, और 10 क्वेश्चन जो है वो लोक प्रशासन और सुशासन से रहेंगे। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव। और एमसीक्यू, और अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो 4 क्वेश्चन भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से, और 4 क्वेश्चन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगा, टोटल 8 क्वेश्चन। तो 6 जेपीएससी में क्या था कि 2 क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से सॉल्व करना था, और 2 क्वेश्चन जो है लोक प्रशासन से सॉल्व करना था। लेकिन 7th जेपीएससी और 11th जेपीएससी में क्या हुआ कि इकट्ठा ही 8 क्वेश्चन दे दिया गया 4-4 करके, और फिर कहा गया कि किन्हीं भी 4 का आंसर दे दीजिए। तो जिनको पॉलिटी का ही चारों क्वेश्चन सॉल्व करना था वो कर सकते थे, पॉलिटी का 3 क्वेश्चन या फिर लोक प्रशासन का 1 क्वेश्चन, तो वो मतलब स्वतंत्र थे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप दोनों ही को अच्छे से करके जाइए, क्योंकि फिर हो सकता है 2 क्वेश्चन इधर सॉल्व करने बोल दे और 2 क्वेश्चन लोक प्रशासन से सॉल्व करने बोल दिया जाए। भारतीय संविधान में क्या है, कुछ भी नया नहीं है, जो भी आप चीज़ पढ़ते आए हैं अभी तक वही सब है। नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार और कर्तव्य है, संविधान के मूल लक्षण, जनहित याचिका, प्रस्तावना, यही सब आपको पढ़ना है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र के बीच में जो संबंध है वो सब पढ़ना है। विधायिका, अनुसूचित क्षेत्र, आपातकाल उपबंध, कुल मिला के आपको पॉलिटी लगभग पूरा ही पढ़ना होगा। लोक प्रशासन में जिला प्रशासन, कार्मिक प्रशासन, निजी प्रशासन, लोक प्रशासन, सब कुछ आपको पढ़ना है। आपदा प्रबंधन भी पढ़ना है, सुशासन भी पढ़ना है, और ये सभी आपको मिल जाएंगे एम लक्ष्मीकांत के बुक में। एम लक्ष्मीकांत का दोनों आता है, एक लोक प्रशासन करके एक बुक आता है, और एक बुक जो है राज्य व्यवस्था करके आता है। इसको आपको मतलब पॉलिटी करके आता है, उसको भी आपको पढ़ना है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। पेपर 5 जो कि इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे आप बुक ले सकते हैं रमेश सिंह की भारतीय अर्थव्यवस्था, और यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे 40 मार्क्स के, और फिर 4 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन ए जिसका नाम दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण, इसमें राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, जननांकीय लक्षण, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, लोक वित्त, सार्वजनिक व्यय, बजट इत्यादि यहाँ पे टॉपिक्स हैं। इन सभी को आपको कवर करना है, और यहाँ से आपको सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ए और बी करके, जिसमें से आपको एक सॉल्व करना है और एक को छोड़ देना है। इसी तरह से बी में टिकाऊ विकास, आर्थिक मुद्दे और भारतीय विकास की रणनीति, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, जैसे कि HDI, GDI, GEM, धारणीय विकास, इस तरह के टॉपिक है, समावेशी विकास, तो ये सभी आपको करने होंगे। ये भी आपको रमेश सिंह के बुक में मिलेगा। बाकी अगर आप लोग इतना बुक नहीं खरीदना चाहते और अगर आप श्योर एंड शॉर्ट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, यहाँ से जुड़ करके आप लोग नोट्स भी ले सकते हैं। और 11th जेपीएससी में सब कुछ जो नोट्स था, हैंड रिटन नोट्स, वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग उसको भी ले करके पढ़ सकते हैं। वो बिल्कुल अभी भी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग डाउनलोड करके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से भी। तो आपको जैसा इच्छा, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप लोग करिए। किताब भी सजेस्ट कर दिए हैं, किताब से भी आप पढ़ सकते हैं। मेरा चैनल भी है आपको तैयारी करवाने के लिए, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। उसका मेरे चैनल के साथ साथ आप दूसरा चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। मान के चलिए कि गरीबी और बेरोजगारी जैसे हम लोग पढ़ाएं, तो गरीबी और बेरोजगारी का नोट्स भी दिए हम लोग। साथ ही साथ अगर आपको ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है तो आप कोई और भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं यूट्यूब में, उनसे भी आप लोग टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। और बिल्कुल आपको करना भी चाहिए, किसी भी एक के फेरा में फंस के आपको नहीं रहना चाहिए। जहाँ जहाँ आपको अच्छा चीज़ मिले आपको बिल्कुल चुन के लेते रहना चाहिए। और किसी भी प्रकार से आपको अपना एग्ज़ाम निकालना है तो थोड़ा बहुत मेहनत आपको अपने तरफ से भी करते रहना चाहिए। सेक्शन डी के लिए जो है आपका झारखंड की अर्थव्यवस्था, यहाँ पे आपको विद्यानंद चौधरी की एक बुक है,
झारखंड की अर्थव्यवस्था करके उसको आपको परचेज करेंगे तो ये सब चीज़ मिलेगा। डेटा जो है आपको आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह से अपडेट कर लेना है, और अगर इतना मेहनत नहीं करना चाहते तो ये सब हम लोग अवेलेबल आपको करवा देंगे। पेपर 6 इसमें सामान्य विज्ञान, वातावरण और तकनीकी विज्ञान। इसमें आपका केमिस्ट्री नहीं है, क्या है तो भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान में भी आपके पूरा नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ पे 3-4 पॉइंट है, टॉपिक है, वही पढ़ना है, मतलब बहुत कम है, ये छोटा सा सिलेबस है। इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ए और बी करके, उसमें से आपको एक बनाना है। तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगा यहाँ पे, आप सिंपली सोचिए कि एक क्वेश्चन अगर आप इन 4 में से एक कोई भी टॉपिक नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। जैसे आपको ये बड़ा लग रहा है, नहीं पढ़ने का मन है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सेम टू सेम जीव विज्ञान में भी जो आपको जितने भी टॉपिक हैं, 5 टॉपिक हैं यहाँ पे, 5 में से जो आपको लग रहा है कि डिफ़िकल्ट, उसको आप स्किप कर दीजिए, लेकिन बाकी जो 4 बचे उसको बहुत अच्छे से कर लेना होगा, तो ही जो 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से एक आप सॉल्व कर पाएंगे। तो बायोलॉजी से भी क्वेश्चन रहेंगे। बायोलॉजी में भी आपका कम है सिलेबस में, बहुत टॉपिक नहीं है। फिर एक इजी सेक्शन यहाँ पे है आपका कृषि विज्ञान झारखंड का। तो कृषि विज्ञान झारखंड का ये एक इजी पोर्शन है, ये भी आप कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, इसके लिए बुक है आपका मनीष रंजन सर की प्रभात पब्लिकेशन है। इसका आता है एक मेंस के लिए पेपर 6 करके, उसको आप लोग परचेज कर सकते हैं, सारा टॉपिक वहाँ पे मिल जाएगा। अगर भौतिक विज्ञान और जियोग्राफी की बात करें तो ये आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की एक आती है सामान्य विज्ञान इंसाइक्लोपीडिया करके, वो भी परचेज कर सकते हैं। वातावरणीय विज्ञान भी आपको मनीष रंजन बुक में भी मिल जाएगा और इंसाइक्लोपीडिया में भी मिल जाएगा। और विज्ञान और तकनीकी विज्ञान, इसके लिए आपको रवि पी अग्रहरी इनका बुक है। यहाँ से ये सब जो टॉपिक है, मिसाइल हो गया, अंतरिक्ष कार्यक्रम हो गया, जैव तकनीकी हो गया, ये सभी को आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। साइबर अपराध, तरह तरह के टॉपिक है, आपको एक एक करना है। कितना पढ़ के सुना है आप लोग आराम से PDF में देख लीजिएगा इसको। साइबर कानून है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, ये सबसे क्वेश्चन आता है। जनरल साइंस में 20 क्वेश्चन आपके MCQ रहेंगे और 5 सेक्शन में बटे हैं, तो एक सेक्शन में 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 में से 1 बनाना है। और इसमें आपका 32 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 32 मार्क्स मतलब 450 शब्द मान के चलिए, इसी के अराउंड आप आंसर लिखेंगे। बाकी हम लोग जब पढ़ाएंगे तो एक एक चीज़ बताएंगे कि आपको आंसर कितना लिखना है। अगर आप लोग इतना बुक परचेज करके पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल आप लोग को पढ़ना चाहिए। बुक से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। कोई कितना भी कुछ बोल दे कि मेरा नोट्स ये है, मेरा नोट्स वो है, कुछ नहीं होता। अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है। लेकिन अगर आप लोग उतना मेहनत नहीं करना चाहते या फिर जो भी रीज़न हो, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ करके अपना तैयारी अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और आपका सिलेबस क्या है। एक चीज़ शायद छूट गया था कि इंटरव्यू में कितने मार्क्स होंगे। और जैसे प्रीलिम्स में हम लोग डिस्कस किए कि प्रीलिम्स में 15 गुना बच्चे, लगभग 15 गुना बच्चे पास होते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स के, और मेंस में लगभग 2.5 गुना बच्चे पास होते हैं। और इंटरव्यू में जितने भी आपके सीट्स हैं उतने ही बच्चों को DV के लिए बुलाया जाता है और फिर उनका फाइनल सिलेक्शन होता है। यहाँ पे जो सबसे मेजर जो पोर्शन आपको करना है वो मेंस। अगर आप मेंस में अच्छा मार्क्स ले आते हैं तो इंटरव्यू अगर आपको उतना अच्छा नहीं भी गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड के बच्चे जो मतलब PCS के जितने भी बच्चे हैं वो लोग इंटरव्यू से डरते हैं, जबकि इंटरव्यू में मार्क्स कितना रहता है, 100 मार्क्स का तो क्वेश्चन ही रहता है। एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, 100 मार्क्स का तो इंटरव्यू ही होता है। 100 मार्क्स में आप समझिए, यहाँ पे अगर आप बहुत ख़राब परफॉर्म किए हैं इंटरव्यू में तो आपको कितना मिलेगा, 40 मार्क्स। जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसको कितना मिलेगा, 80 मार्क्स। दोनों का अगर गैप देखिएगा तो कितना आएगा, 40 मार्क्स का। मतलब हम मान के चलते आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो आपका 40 मार्क्स ही लैग किए हैं। तो ये 40 मार्क्स का भरपाई जो है आप मेंस में इजीली कर सकते हैं। आपका मेंस में 2 अच्छा क्वेश्चन जो है इस 40 मार्क्स का भरपाई कर देगा। तो जितने भी झारखंड के बच्चे हैं वो बिल्कुल इंटरव्यू से मत डरिए।
ज़्यादातर लोग इंटरव्यू से डरते हैं, इसलिए ये बात हम आपको बोल रहे हैं कि इंटरव्यू में ऐसा कुछ है ही नहीं जो जिससे आप वहाँ पे डरे। हाँ, यहाँ पे मान के चलिए इंटरव्यू रहता 300 नंबर का तो डरने वाली बात थी, तैयारी करने वाली बात थी। यहाँ तो बहुत कम नंबर का इंटरव्यू है, तो क्यों इतना परेशान होना। आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे जेपीएससी एग्ज़ाम में जो अपीयर हो रहे हैं, झारखंड के गांव देहात के बच्चे अपीयर ज़्यादा होते हैं, तो आप लोग को बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो सिलेबस में दिया हुआ है, मतलब मेंस के सिलेबस में, बस उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको जितना हो सके समझ लीजिए और याद कर लीजिए, और बस उससे रिलेटेड जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा आपको बनाना है। ज़्यादा यहाँ पे यूपीएससी जैसा ट्विस्ट करके क्वेश्चन नहीं पूछता है, और यही सबसे अच्छा बात है झारखंड के बच्चों के लिए। तो जब क्वेश्चन ज़्यादा ट्विस्ट करता नहीं है तो हम लोग को कोई भी बड़ा कोचिंग में पढ़ने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं रह जाती है। बस एक चीज़ आप करिए कि आपको प्रीलिम्स पास करना है एनी हाउ, और मेंस के लिए सबसे इजी है कि जितना सिलेबस में है उसको आप ठीक ढंग से एक एक करके पढ़ लीजिए, हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हाय तौबा मचाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और शुरुआती दौर में आंसर राइटिंग से भी बचना है। आप पहले सिलेबस को कम से कम ख़त्म करिए, फिर एक बार जब बहुत सारी चीज़ आप समझ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको याद है, तब आप आंसर राइटिंग पाइए, लेकिन सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करिए। और अभी चल रहा है आपका नवंबर ख़त्म होने में आपका लगभग 10-12 दिन 15 दिन है। इसके बाद आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने में आप कोशिश करिए कि एक बार सिलेबस को ख़त्म करें। ज़्यादा से ज़्यादा मार्च 4 महीने में, 3-4 महीने में आप एक बार ख़त्म कर लीजिए। फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप बस रिवीजन करिए, और आप जो है कुछ चीज़ों को अब लिखना चालू करिए। लेकिन अभी फ़िलहाल आंसर राइटिंग करने से आपको बचना चाहिए। अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस पे ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाना चाहिए, याद रखने की कोशिश करनी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। ओवरऑल आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर आंसर राइटिंग करना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।